हाँ, आज का टॉपिक रहेगा आपका पैटर्न, और पैटर्न हेडिंग में आपको नेस्टेड लूप पढ़ने को मिलेगा। लूप के अंदर लूप, जैसे नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर इफ, ऐसे नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर लूप। स्क्रीन सबको दिखाई पड़ रही होगी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला पैटर्न आपका ये स्टार वाला है। और बच्चों याद रखिएगा, जितनी भी चीज मैं बोलूं वो कमेंट लाइन में आप लिखते रहिएगा या नोट में लिखते रहिएगा, तब आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये पैटर्न है और इसमें आपको नेस्टेड लूप पढ़ने को मिल रहा है। मैंने स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आपका भी लिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगा, इसका नाम फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खाली लूप लिखो और फिल इन द ब्लैंक्स भर दो, उसमें पैटर्न हो गया। तो देखो आई इक्वल टू क्या रहेगा, हम नहीं लिख रहे हैं। आई कहां तक लूप चलाएगा हम नहीं लिख रहे हैं। आई प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा हम नहीं लिख रहे हैं। जरा मैम को बुला, ज्वाइन करके ऑनलाइन वालों का भी हालचाल ले लिया कीजिए, कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टेक्निक है। अभी फिलहाल यहाँ पे प्रिंटिंग में स्टार ही प्रिंट कराया जाएगा, क्योंकि स्टार ही का प्रोग्राम है, और बाकी और प्रोग्राम जो होंगे उसमें थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। लिखते समय याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे जे वाले लूप में जो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट होना चाहिए, तो उसमें एलन नहीं लगा है, और यहाँ पर एलन लगा है, इतना याद रखना है। लिखो। अब कोई भी प्रोग्राम होगा, इतना फॉर्मेट आपको क्या करना है, देखो सारा खेल है सीक्वेंस फॉलो करने का। तो सीक्वेंस क्या है कि प्रोग्राम पैटर्न का कोई भी हो, इतना पहले लिख डालो, उसके बाद आप जो बता रहे हैं इसको समझना और सोचना शुरू करो। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट, अभी हम ये सीक्वेंस जो बताएंगे ये हमसे पूछेंगे भी, तो सारे बच्चे ध्यान रखें, ये सीक्वेंस आपसे पूछा भी जाएगा। तो पैटर्न प्रोग्रामिंग में ये पैटर्न प्रिंट करना है, और उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप है, ये स्ट्रक्चर खींच लीजिए। दूसरा स्टेप, देखिए कितने बच्चे हैं जो मेमोरी तेज रखते हैं और इस सीक्वेंस को याद रख पाते हैं, यही खेल है। दूसरा पॉइंट है या दूसरा स्टेप है कि जे वाले लूप को पहले बनाना है, आई वाले लूप को पहले नहीं बनाना है। तो जे वाले लूप को बनाना है, पहला स्टेप हो गया, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। दूसरा स्टेप हो गया, जे वाले लूप को पहले बनाना है। तीसरा स्टेप हो गया कि जे वाले लूप को बनाने के लिए आपको पैटर्न में स्टार्टिंग और एंडिंग ढूंढनी पड़ेगी, स्टार्टिंग और एंडिंग, कि जे वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा और जे वाला लूप कहां पर एंड होगा। तो इसमें एक नॉलेज ऐड कर लीजिए कि प्रिंटिंग जे वाले लूप को ही करनी है, आई वाले लूप को प्रिंटिंग नहीं करनी है, जे वाले लूप को प्रिंटिंग करनी है। तो जे वाला लूप जब प्रिंट करेगा, तो याद रखना है आपको क्या, कि एक बार कंप्लीट जे वाला लूप जब चलता है तो सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करता है। जैसे कि पहली लाइन की बात करें, तो इसका मतलब एक स्टार प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब जे वाले लूप सिर्फ एक ही बार चलेगा। ये वाला लूप कंप्लीट चलने का मतलब है कि एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा। तो लाइन क्या है, ये लाइन होती है रोज। तो आपका पहली रो के हिसाब से देखें तो जे वाला लूप एक बार चला होगा, इसीलिए एक स्टार प्रिंट हुआ। दूसरी लाइन में जे वाला लूप दो बार चला होगा, तो दो स्टार प्रिंट कर दिए।
तीसरी लाइन में 3 बार, चौथी लाइन में 4 बार, पांचवी लाइन में 5 बार। तो अब स्टार्टिंग एंडिंग डिसाइड करनी है कि जे की स्टार्टिंग एंडिंग क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि ये एक ही बार लूप चलना है जे वाला, तो एक बार लूप चलाने के लिए क्या स्टार्ट होना चाहिए, क्या एंड हो सकता है? स्टार्ट कहां से हो सकता है, एंड कहां पे हो सकता है? एक ही बार चलाना है। हाँ, सिंपल सा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बोल नहीं रहे, देखो ऑफलाइन वाले बच्चे सब जवाब दे रहे हैं। कहां से स्टार्टिंग और कहां से एंडिंग होनी चाहिए, कहां तक एंडिंग होनी चाहिए? 1 से स्टार्ट करे, 1 पे एंड हो जाए, यही स्टार्टिंग एंडिंग है, तभी तो एक बार चल पाएगा। तो स्टार्टिंग एंडिंग में यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो, 1 पे ही एंड हो जाए, ये स्टार्टिंग एंडिंग निकालने का तरीका हो गया। दूसरी बार जब ये वाला लूप कंप्लीट चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट होने हैं, तो क्या स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्या एंडिंग? ऑनलाइन वाले बच्चे अभी भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल 1 से स्टार्ट करें और 2 पे एंड कर दें। तीसरे वाले में 1 से स्टार्ट करें, 3 पे एंड करें। चौथी वाले में 1 से स्टार्ट करें, 4 पे, फिर 1 से स्टार्ट करें, 5 पे। ये हो गया आपका स्टार्टिंग एंडिंग। और कैसे डिसाइड किया? ये जो चीजें प्रिंट हो रही इनको काउंट करके पता किया हमने। एक स्टार प्रिंट हो रहा है तो एक बार लूप चला होगा, तो 1 से 1 हो गया। 2 स्टार प्रिंट कर रहा है तो 2 बार लूप चला होगा, यानी 1 से 2 हो गया। इस तरीके से ये स्टार्टिंग एंडिंग निकाली गई। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, 1 से 1, 2 से 1, 3 से 1 चलेगा तो उतना ही, उल्टा लूप भी चला सकते हैं, लेकिन सीधा फिलहाल आप समझेंगे। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है कि जब स्टार्टिंग एंडिंग आपने निकाल ली तो उसमें 2 चीजें आपको नजर आएंगी, एक फिक्स्ड वैल्यू, एक चेंज सीक्वेंस। फिक्स्ड वैल्यू हम इसको कह रहे हैं जो 1 1 1 नजर आया है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। और चेंज सीक्वेंस का मतलब 1 के बाद 1 नहीं है, 2 हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज सीक्वेंस कहते हैं। जब वैल्यू चेंज हो रही हो तो इसको चेंज सीक्वेंस कहा जाता है। तो अब इसमें डिसाइड क्या करना है, ध्यान से समझना। डिसाइड ये करना है कि जो फिक्स्ड सीक्वेंस होता है उसको तो वही लिख दिया जाता है, जो दिखाई पड़ रहा है वही लिख दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग का मतलब है जे इज इक्वल टू क्या रखें, और एंडिंग का मतलब है जे कहां तक जाए, ये एंडिंग है। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग हो गई हमारी 1, 1 से स्टार्ट होगा जे वाला लूप, और एंडिंग हमारी 1 2 3 4 5 है। अब आप यहां पे समझेंगे कि ये 1 2 3 4 5 कौन देगा, तो आप फंडामेंटल समझ लीजिए। आई वाला लूप जो है ये नंबर ऑफ रो के लिए होता है कि कितनी रो हैं पैटर्न में, और जे वाला लूप जो होता है ये कहता है व्हाट प्रिंट प्रिंट एंड हाउ मैनी टाइम्स। ये सब लिखिए। इन अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, एक लाइन में क्या प्रिंट होना है और कितनी बार प्रिंट होना है। फिर से एक बार डिसाइड करते हैं क्या हमने समझा, कि आई वाला लूप ये डिसाइड करता है कितनी रो हैं, और जे वाला लूप ये डिसाइड करता है कि क्या प्रिंट होना है एक लाइन में और कितनी बार प्रिंट होना है एक लाइन में। तो जब आई वाले लूप की अब बात करेंगे तो आई वाला लूप नंबर ऑफ रो के लिए होता है, और नंबर ऑफ रो हमेशा 5 होती हैं, चाहे तो 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न आते हैं उसमें नंबर नंबर ऑफ लाइंस हमेशा 5 होती हैं। तो अगर 5 नंबर ऑफ लाइंस हैं, इसका मतलब आई वाले लूप को 5 बार चलना चाहिए। तो 5 बार चलने के लिए या तो वो 1 से 5 चल सकता है 5 बार, और या 5 से 1 भी चल सकता है 5 बार। अब ये डिसाइड करना कि आई वाले लूप को 1 से 5 चलाने से फायदा है या 5 से 1 चलाने से फायदा है। तो आपने जो ये सीक्वेंस निकालने हैं स्टार्टिंग एंडिंग वाले, इनमें ढूंढिए, इनमें ढूंढा जाता है कि आई वाले लूप को कैसे चलाना है। तो हमारा यहाँ चेंज सीक्वेंस में हमें दिखाई पड़ा 1 2 3 4 5, इसका मतलब आई को 1 से 5 तक चला दें। अब यहाँ पे बच्चा जब आई का लूप चलाना शुरू करना चाहता है तो वो भूल जाता है कि आई की स्टार्टिंग क्या रखें, तो ये आई की स्टार्टिंग है जो चेंज सीक्वेंस में दिखाई पड़ रहा है, और ये आई की एंडिंग है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, इसलिए आई में 1 लिख देंगे, और एंडिंग वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा। अब लूप का पैटर्न याद करो। लूप में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो साइन क्या रहेंगे, लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस।
तो यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लिख देंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर है। हो गया कंप्लीट ऊपर वाला लूप। अब नीचे वाले लूप की स्टार्टिंग एंडिंग आपने निकाली रखी। अब देखिए इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ढूंढिए। ये क्या है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग? अब इनके जवाब नहीं दोगे तुम। असेंडिंग है, 1 से 5 का मतलब असेंडिंग हुआ ना, तो इसका मतलब इसका भी आपका लेस देन इक्वल टू और यहाँ पर आई रखा जाएगा क्योंकि आई से हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिल रहा है और प्लस प्लस लग जाएगा। सारा फंडामेंटल हो गया। अब हम इसको रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से अपनी तरफ से, क्योंकि हमें मालूम है एक बार में याद नहीं होता है। तो और कुछ नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया उनके लिए, क्योंकि ये चीज समझ ली, हर प्रोग्राम खेल है। बिल्कुल ये टेक्निक है, अगर ये समझ लिया तो हर प्रोग्राम इसमें पैटर्न में बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या है, जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं वो अभी भी वो आप प्रॉपर रूप से ध्यान दें। आपका ये पैटर्न प्रिंट होना है। इस पैटर्न में कोई भी पैटर्न होगा तो नेस्टेड लूप में ही बनेगा। तो नॉर्मली 2 लूप लगते हैं, जब स्पेस वाला लूप बढ़ेगा तो 3 लूप भी लगते हैं। अभी स्पेस वाला लूप नहीं है यहाँ पर, तो 2 लूप पे ये प्रोग्राम बनेगा। तो इस 2 लूप में आप एज्यूम कीजिए, जो नए वाले बच्चे हैं, मैंने रेड कलर से जो लिखा है ये यहाँ पर नहीं है। अभी ये मान के लिए आई इक्वल टू लिख के छोड़ दिया, आई लिख के छोड़ दिया, आई लिख के छोड़ दिया, ऐसे जे लिख के छोड़ दिया, जे लिख के छोड़ दिया, जे लिख के, ये सब फिल किया गया बाहर बाद में। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। अब फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट में जो पहला रूल है कि आप पूरा पैटर्न ये बिना रेड वाला जो फिल किया है उसको छोड़कर ये इतना पैटर्न आप ड्रॉ कर लीजिए हर प्रोग्राम में। फिर दूसरा स्टेप क्या है प्रोग्रामिंग का यहाँ पैटर्न में, कि आपको जे वाला लूप पहले बनाना है। सीक्वेंस पकड़िए, देखिए हम भूल नहीं रहे, इसका मतलब आपको भी यही फॉलो करना है। जे वाले लूप को पहले बनाना है। फिर तीसरा जे वाला लूप को पहले बनाना है। इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग निकालनी होती है। स्टार्टिंग एंडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं कि जे वाला लूप ही प्रिंटिंग करता है, क्योंकि जे वाला लूप ही प्रिंटिंग करता है तो जे वाला लूप एक बार कंप्लीट चलेगा, इसका मतलब सिर्फ एक रो प्रिंट होगी। व्हाट प्रिंट एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ सिंगल लाइन। तो एक लाइन में क्या प्रिंट होना है और कितनी बार प्रिंट होना है, ये जे वाला लूप डिसाइड करता है। तो हमने देखा कि पहली लाइन में सिर्फ एक स्टार है, तो इसका मतलब जे वाला लूप सिर्फ एक ही बार चला होगा। अब जे वाला लूप एक बार चला होगा तो स्टार्टिंग भी 1 है और एंडिंग भी 1 है। दूसरी लाइन में 2 बार चला है तो स्टार्टिंग 1 एंडिंग 2। तीसरी लाइन में 3 बार चला है, स्टार्टिंग 1 एंडिंग 3, स्टार्टिंग 1 एंडिंग 4, स्टार्टिंग 1 एंडिंग 5। ऐसे स्टार्टिंग एंडिंग निकाली जाती है। फिर अब आई वाले लूप का फंडामेंटल क्या है कि आई वाला लूप नंबर ऑफ रो के लिए होता है। तो क्योंकि हमारी 5 रो हैं यहाँ पर, 5 रोज हैं, तो ये सिर्फ 5 बार लूप चलना चाहिए आई वाला। या तो 1 से 5 चल सकता है या 5 से 1 चल सकता है, ये हमें पता होना चाहिए पहले से ही। अब हमने स्टार्टिंग एंडिंग जो निकाली है, इसमें 2 चीजें हमेशा हम पूछेंगे आपसे। स्टार्टिंग एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, तो आप कहोगे फिक्स्ड सीक्वेंस और चेंज सीक्वेंस। फिक्स सीक्वेंस जैसे ये 1 1 1 1 है, ये फिक्स सीक्वेंस है, और चेन सीक्वेंस का मतलब 1 2 3 4 5 है, ये चेन सीक्वेंस हो गया। अब देखिए फिक्स सीक्वेंस का मतलब है जे इज इक्वल टू क्या रखना है, जे इज इक्वल टू क्या रखना है। ये फिक्स सीक्वेंस मतलब नहीं, ये स्टार्टिंग का मतलब है जे इज इक्वल टू क्या रखना है, और एंडिंग का मतलब है जे ये कहां तक जाएगा, ये एंडिंग हो गई। तो हमने देखा फिक्स सीक्वेंस में वही चीज रखनी होती है, तो हमने जे इज इक्वल टू 1 रख दिया इसीलिए। और चेन सीक्वेंस में हमें ये ढूंढना होता है क्या ये वैल्यू आई से मिल सकती है, क्योंकि आई वाला लूप या तो 1 से 5 चलेगा या 5 से 1। तो क्योंकि हमने निकाल रखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आई से मिल जाएगी। तो अब आई से जब मिल जाएगी तो अब आई की पहली वैल्यू कौन सी होगी, तो ये आई की पहली वैल्यू है 1, इसलिए आई में हमने यहाँ पे 1 लिखा है। और ये आई की लास्ट वैल्यू है 5, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस फिक्स रूप से लगता है। फिर यहाँ पे देख, अच्छा हाँ, ये 1 2 3 4 क्योंकि आई से मिलेगा इसलिए एंडिंग में हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया है। और उसके बाद जो है ये लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस कर दिया, और ये इसका जे वाले का सीक्वेंस कहां से देखते हैं, ये स्टार्टिंग एंडिंग जो लगाई है, तो 1 से 5 ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब एक बार मैं इसको चला के दिखा रहा हूं और आई जे की वैल्यू क्या आएंगी उनको दिखा रहा हूं, उनको नोट करना है आप लोगों को। जैसे कि हम यहाँ पर आई ले रहे हैं और यहाँ पर हमने जे ले लिया।
ठीक है। और ये जो चलाने का सीक्वेंस इसमें एरो मैं यूज कर रहा हूं, जिससे कि आप जब भी खुद चला के देखना चाहें तो एरो के थ्रू आप अपने आप आसानी से चला पाए। इसका मतलब एरो पहला प्रोग्राम है तो लगा लीजिएगा। आई में 1 स्टोर हो गया, यहां से यहां आए, 1 5 से छोटा है तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दी हमने, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर यहां आओगे, अब जे की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई। और फिर यहां से यहां आओगे, अब 1 और आई में भी 1 है तो 1 1 एक ही बार लूप चलेगा। 1 1 से छोटा या बराबर है तो बराबर है, लेस देन इक्वल टू लिखा ना, तो एक बार लूप चल जाएगा। एक बार लूप चल जाएगा तो नीचे आने पर कंडीशन ट्रू है, नीचे आए और स्टार प्रिंट हो जाए, तो ये पहला वाला स्टार आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद नेस्टेड लूप का रूल है कि एक बार अंदर वाले लूप यानी इनर लूप में एक बार अंदर एंटर कर गए तो इनर लूप जब तक फॉल्स ना हो जाए तब तक चलाते रहो। तो यहां से ये फिर से ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस होके कितना हो गया 2, यहां से आए यहां पर 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब आप बाहर निकल सकते हो। और हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग भी एक ही बार चलना था क्योंकि एक स्टार प्रिंट होना है। उसके बाद अब आई वाला लूप यहां से जाएगा, हाँ नीचे उतरने पर क्या मिला, एसओपी एलन। एलन क्या करेगा, ये स्टार प्रिंट कराने के बाद कर्सर को नीचे ले आएगा। अब लाइन चेंज हुई, यहाँ पे लाइन चेंज नहीं होती है, तो ये लूप आपका आई वाला ऊपर जा रहा है, आई प्लस प्लस हो गया। अब देखो आई की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर 2, आई प्लस प्लस होकर 2 ही हो जाएगा ना। फिर यहाँ आए 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आने पर फिर से क्या होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब जे की वैल्यू 2 नहीं है, वो हट जाएगी। जैसे नीचे आओगे तो जे इक्वल टू 1 लिखा है ना, इसका मतलब जे की वैल्यू फिर से 1 हो गई। तो देखो अब यहाँ पर जे की वैल्यू फिर से हम 1 लिखे दे रहे हैं, 1। उसके बाद अब यहाँ पे चेक करो, एरो बता रहा है इधर आना है, तो 1 और आई के पास 2 है, तो 1 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आए स्टार प्रिंट हो जाए। तो कर्सर आपका यहाँ रखा है, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया, 2 2 के बराबर है, नीचे आए स्टार प्रिंट हो जाए, तो जे की वैल्यू यहाँ पे देखो मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 2 हो गया। तो 2 2 के बराबर है, स्टार प्रिंट हो जाए, तो ये दूसरा वाला स्टार प्रिंट हो गया। अब ये सामने ही क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि एलन नहीं लगा है, सामने ही प्रिंट करेगा। उसके बाद जैसे जे प्लस प्लस होके 3 हुआ तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। अब देखो जहां पे कंडीशन फॉल्स हो रही वहां पे हम जे की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, जहां तक ट्रू हो रही है वहीं तक जे की वैल्यू लिखी जा रही है। फिर आप यहां से 3 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, लाइन चेंज हो गई, तो कर्सर आपका इसको प्रिंट करने के बाद यहां आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, आई प्लस प्लस होकर 3 हो गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, ध्यान से सुन लोगे बेटा एक ही बार में आ जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो गई। और नीचे 3 5 से छोटा है, नीचे उतरे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे फिर से चेंज करके देख लीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 3 है, 1 से 3 तक चलेगा तो कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। तो 3 टाइम्स चलना ही चाहिए क्योंकि 3 ही स्टार तो प्रिंट होने हैं। तो 1 3 से छोटा है, स्टार प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो गया ये वाला स्टार। फिर जे प्लस प्लस होकर कितना हो गया, ये एरो बता रहा है, जे प्लस प्लस होकर 2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है, फिर से स्टार प्रिंट हो जाए, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया 3, अब 3 3 के बराबर है, तो नीचे आए फिर से स्टार प्रिंट हो जाए, तो ये स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस हो के 4 हो गया, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, लाइन चेंज हो गई, तो कर्सर आपका यहां से नीचे आ जाएगा। और फिर से आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 3 थी, यहां से देख सकते हैं आई की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, और आपका 4 भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब देखो जे इज इक्वल टू फिर से 1 हो जा रहा है, तो जे की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी 5 है, पक्का ना, नहीं 4 है, सॉरी 4, 5 में भी यस सर कर दिया। अब जे की वैल्यू 1 है, 1 से 4 तक चलेगा, इसका मतलब 4 बार चलेगा। 1 4 से छोटा है, स्टार प्रिंट हो जाए, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस होकर यहाँ पर 2 हो जाएगा, एरो के हिसाब से चलो, तो जे प्लस प्लस होकर 2 हो गया, कंडीशन ट्रू है, फिर से स्टार प्रिंट हो जाए, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया है। जे प्लस प्लस होकर 3 हो गया,
3 भी छोटा है 4 से, फिर से स्टार प्रिंट हो जाए तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया, फिर J प्लस प्लस होकर यहाँ पर 4 हो गया, 4 4 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, फिर से स्टार प्रिंट हो जाए तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर जैसे ही J5 हुआ कंडीशन फॉल्स, बाहर आए, फिर से लाइन चेंज हो रही है, तो लाइन चेंज करके कर्सर यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद जो है I प्लस प्लस होगा तो I प्लस प्लस होकर 5 हो गया, कंडीशन ट्रू है, 5 5 के इक्वल है। नीचे आएंगे, J की वैल्यू फिर से, I की वैल्यू 5 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पर ये 1 से चलेगा और कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा, तो 1 से 5 तक 5 टाइम्स चल जाएगा, 5 टाइम्स चलेगा तो ये पांचों स्टार आपके प्रिंट हो जाएंगे, और वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी J की, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यू रहेंगी। अब आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए, अब हम नई चीज बोलने जा रहे हैं। नई चीज क्या है, लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5, लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5, या इसका उल्टा 5 4 3 2 1 आई देता है। हम पूछेंगे आपसे लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1 कौन दे सकता है, तो आप बताओगे आई देता है। यही सब लिखने वाला या याद रखने वाला पॉइंट है। लिखो, तुम लिख नहीं रहे हो, फेलो नहीं, लिखो। लाइन चेंज करके 1 2 3 1 2 5 या 5 2 1 आई देता है। सब लिखने वाला पॉइंट है, यही आपको याद रहने चाहिए। या 5 4 3 2 1 आई देता है, 5 4 3 2 1। और अब लिखो एक लाइन में 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1 जे देता है, एक लाइन में, एक लाइन में 1 2 5 या 5 2 1 जे देता है। सबसे अच्छा तरीका है प्रोग्रामिंग सीखने का, जितने बैच में पढ़ मिले, ऑनलाइन में तो खास तौर पे सबसे ज्यादा सुविधा है, ऑफलाइन में एक बैच में आ जाओ, लेकिन ऑनलाइन में जितने बैच में पढ़ मिले पढ़ते रहो, सब याद हो जाएगा। कुछ भी पढ़ने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम टाइम पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉपी खोल के देख ली। कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, जिस बच्चे की कॉपी मेंटेन नहीं है ना, वो कोरा कागज है, जैसे कि तुम। अभी देखो फिर से हम कहेंगे, उस दिन तो फोन किया ही था, भाई साहब पेपर देने आए, इनको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर चले गए। लेकिन उसके बाद जो है भाई साहब ने इतनी भी एफर्ट नहीं करने की कोशिश की कि जो पेपर आया था, अब हमारे पास कॉपी में लिखा होगा, लाओ उसके उससे आंसर मैच कर लें कैसे क्या होगा, और सर को दिखा देंगे, देखो हाँ हमको समझ में आ गया, या हमको नहीं आ रहा है तो हम ये वाला पूछ लें। गलती यहाँ पे यही यही हो रही है कि आपको क्या करना चाहिए आपको पता ही नहीं है, और जितना बताया जाता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तब मास्क के साथ खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, है ना। ओके, हाँ बेटा बताओ। नंबर कौन सा था, अगली नंबर चेक करना था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये नाम बहुत सारे बदल बदल के दे दिए जाते हैं। प्रोसेस क्या थी, अगली नंबर क्या होता है बताओ, मतलब एग्जाम्पल याद है। जैसे 16 लिया आपने, प्रोसेस बताओ इसमें क्या था, मतलब डेफिनेशन। सिर्फ 2 3 5, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है प्राइम नंबर वाला लूप चलाइए, किसी भी इसका जो नंबर इनपुट करेंगे, और जो आई डिवाइड करके देखता है उसको बार बार, तो आई को 2 से और का साइन, आई को 3 से और का साइन, आई को 5 से मैच कराते रहिए। हाँ ओके, हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पैटर्न चेक करवा लें,
और उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास हम रखेंगे, कल ही रख देंगे, तो उसमें अगली नंबर वाला क्वेश्चन बता देंगे। वैसे है कुछ नहीं, प्राइम नंबर वाला जो प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें जो प्राइम नंबर वाला लूप लगाते हो उसमें आप आई से डिवाइड करते हो ए को, इफ ए मॉड आई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आई उसका, अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो आई उसका फैक्टर है, ये क्लियर हो गया। अब आई फैक्टर है तो उस इफ कंडीशन के अंदर प्राइम नंबर वाला लूप लगाकर आई को चेक कराओ, आई को कि आई प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर आई की वैल्यू प्राइम नंबर है तो इसका मतलब वो प्राइम फैक्टर माना जाएगा। इस तरीके से उसकी प्रोसेस रहेगी। ठीक, हम देख के बता देंगे आपको। इतना समझ लिया सारे बच्चों ने? और हाँ, जिनका पेपर होता जा रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने भाई बहनों के लिए अपने स्कूल का पेपर तुरंत फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दें, जिससे कि जिनका पेपर नहीं हुआ है वो उसके अंदर तैयारी कर सकें और पढ़ सकें, हमसे पूछ सकें। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, हम पेपर भी सॉल्व कराना चाहेंगे, इसीलिए हम एक्स्ट्रा क्लास रखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये वाला पैटर्न हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का पूछना हो तो पूछे। अब हम स्टेप आपसे पूछेंगे, ठीक है? तुम ही पूछेंगे सारे स्टेप। तो ये पैटर्न हो गया। अब देखिए हम दूसरा पैटर्न लिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ यार, इसमें 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें खाली यहाँ पर एसओपी में आई को प्रिंट करा देना है और लिख देना है सेम एज अबव प्रोग्राम। ऊपर वाला प्रोग्राम जो अभी अभी आपने लिखना है, हाँ ऊपर वाला जो प्रोग्राम आपने लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, अब आप सिर्फ समझा दे रहे हैं। और ऊपर वाला प्रोग्राम आपके पास लिखा ही है, उससे देख लीजिएगा। आप ये पैटर्न लिखिए और ये एसओपी में आई, एसओपी में आई लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए सेम एज अबव प्रोग्राम। और चाहे पूरे लिख डालिए, लेकिन अब हिंट दे रहे हैं। चाहे पूरा प्रोग्राम कॉपी कर दीजिए, जहां स्टार प्रिंट हुआ था, स्टार स्टार की जगह पर स्टार हटाकर बस ये लाइन डाल देनी है, एसओपी में आई, पूरा प्रोग्राम लिख लीजिए। लिख ही दूं यार? ये रहेगा बस। देख लीजिए गलत ना लिखा हो। अब प्रोसेस समझ लीजिए। जो अभी हमने आई और जे की वैल्यू लिखी थी ना, तो आई लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5 दे रहा था और जे एक लाइन में 1 2 3 4 5 दे रहा था। अब थोड़ा सा मेमोराइज करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखो, खास तौर पर यहाँ पर जिस लाइन को भी प्रिंट कर रहे हो तो उस लाइन में वैल्यू बदल नहीं रही है, फिक्स्ड वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो जरा याद करो, आई की वैल्यू यहाँ पर पहली लाइन में आई की वैल्यू क्या होगी? 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3 4 5, ये आई की वैल्यू होगी ना। अब देखो, हम मान लीजिए पांचवी लाइन प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो पांचवी लाइन में आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 5 हो चुकी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बताता है ना। तो अगर आई 5 है, इसका मतलब पांचवी लाइन प्रिंट होने जा रही है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई है और जे 1 से ही चलेगा, तो 1 से 5 तक चलेगा, 5 बार चलेगा। और 5 बार चलने पर प्रिंट क्या करा रहे हैं? आई। तो आई के पास क्या है, इसलिए 5 टाइम्स 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई नहीं बदलता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, जब वैल्यू अगर नंबर्स में है, सिंबल जैसे स्टार वाला तो सिंबल था,
अगर नंबर्स की बात करें तो वैल्यू अगर बदल नहीं रही है, इसका मतलब वो ऊपर वाला लूप देगा, चाहे आई से चलाओ चाहे के से चलाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो आई वाला लूप बदलता नहीं है यहाँ पर, जब जे वाला चल रहा होता है तो आई अपनी वैल्यू बदल नहीं पा रहा होता, लेकिन जे अपनी वैल्यू बदल रहा होता है। अगर एक लाइन में वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब जे से ही वो लाइनें वो वैल्यू मिल पाएगी या मिल सकती है। तो आपने देख लिया, ऐसे ही अगर आप चौथी लाइन प्रिंट कर रहे होते तो आई प्लस प्लस होके 4 हो गया होता, तो यहाँ 4 लिखते और 1 से 4 तक 4 बार चलता, और प्रिंट आई कर रहे हैं तो आई के पास 4 है, इसलिए 4 बार 4 प्रिंट हो जा रहा है। बस इतना ही है इसका लाइन लॉजिक। लिखते रहो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो चीजें नोट डाउन करो, क्योंकि यही चीजें आपको याद दिलाएंगी जब आप नहीं समझ पा रहे होगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे हो रहा है। अब देखो बच्चों, हम ये लाइन, ये प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अगर आप इसको चेक करोगे तो मैंने आई जे की वैल्यू लिखवाई थी, उसको मैच करो किससे मैच हो रहा है, जे से मैच हो रहा है। यानी इस प्रोग्राम में बस आप ये पूरा लिखो और इसके अंदर आप यहाँ पर जे प्रिंट करा दो, क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही है, बाकी सब सेम है। ये जे की वैल्यू है। जुगल किशोर, आयुष जोशी, ओके ओके आयुष। नहीं, एक बच्चा लीक शकल का, आ जाइए सर, अंदर आ जाइए। सर 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 सर, बच्चे की मेहनत और हमारा गाइडेंस जो है मिल। सर एक बार आ जाइए दोनों लोग। ये लिख लिया ना आप लोगों ने, मैं हटा दे रहा हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ ऊपर आओ। अच्छा 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 अच्छा। ये जो है हो सकता है इसकी कीमत अंदाजोगे तो उसका तुमको कुछ ना लगे, लेकिन ये साल भर की मेहनत है और बहुत बड़ी कीमत है इसकी। थैंक यू बच्चा, इस जगह पे पहुंचाने के लिए। आगे देख लो थोड़ा सा, जीवन भर हमें याद रखना है तुमको, तो एक फोटो तो चाहिए ही चाहिए। अरे हमें तो वो दिन याद आ रहा है कि जब आप एडमिशन कराने आए थे, हैं, तो कितना शॉर्ट पीरियड में बच्चा पढ़ा और इतना अच्छा करके दिखाया, इसके लिए ईश्वर और बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। अब क्लास देखिए, हमने ये वैसे क्लास के टाइम अलाउ नहीं होता है कि कोई डिस्टरबेंस हो, लेकिन ये वाला खास पर्व है। हाँ क्योंकि इसी के लिए सारी क्लासेस हो रही हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट आगे के लिए, जब भी हेल्प हो, अगर कंप्यूटर लाइन में हो तो हम तुम्हारा एमसीए बीसीए बीटेक सब हेल्प करते रहेंगे। ठीक सर, नमस्कार। तो बच्चों आपके ये, तुम लोग मतलब जब तक, अच्छा एक चीज और समझ लो, ये मतलब हम जो मानते हैं, हम नेचर को मानते हैं हमेशा, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं। तो भगवान में हम नेचर को मानते हैं, नेचर ही भगवान है, वही हमें खाने पीने को सब व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, तो नेचर के ही जो रूल्स होते हैं, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो आप जीवन में हमेशा सफल होगे। कभी भी आप धोखा खा ही नहीं सकते अगर नेचर को फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर इतना सारा पढ़ाया जाता है ये सब कुछ चीजें, तो इसको भी हम नेचर से ही जोड़कर और अपने आप को फॉलो करवाते हैं। कोई एक बीज, छोटा सा बीज, इतना छोटा सा बीज होता है, हम्म, और वो बीज कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। सोच के देखो, इतना छोटा सा बीज कितना बड़ा पेड़ बन जाता है।
लेकिन वो इतना बड़ा होता कैसे है? तो जब उसको बोया जाता होगा, जमीन में बोया जाता है, तो कितने महीने या कितने दिन, कितने हफ्ते वो जमीन में पड़ा है, कुछ पता ही नहीं। एक बार बो दिया, उसमें कुछ है ही नहीं। वो अपनी तैयारी कर रहा होता है, तैयारी। तो ये जमीन में बोने की तैयारी का मतलब है कि आप जो घर पे सेल्फ स्टडी करते हो, वो आपका आगे रिजल्ट दिखाएगी। यहाँ पे जो आ रहे हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ बैठे हो तब भी आप खेल रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऊंचाई तक पहुंच जाओ। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। यहाँ से पढ़ के जाओ, बीच में एक दिन का समय होता है, उसमें आप रिपीट करो। या जो सबसे अच्छा लॉजिक है, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, या आप जो है मन ही नहीं लगता है, तो मन लगाने के लिए खाली आपको क्लास में आके बैठना ही तो है, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में। आप बैठे बैठे उसको प्रॉपर बस सुनने पर फोकस कीजिए, तो इतनी ज्यादा ये रिपीटिशन आपको साल भर में मिलने वाली है कि ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा वही, क्योंकि देखो, एक चीज जो आप एक बार सुन चुके हो, आपको लगता है कि आप भूल गए हो, और वाकई में भूल गए हो। लेकिन अगर वो चीज दोबारा सामने आपके सेम चीजें सेम लैंग्वेज में अगर आएंगी, आपके दिमाग में सब होता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो खो जाता है, कुछ भी खोता नहीं हमारे माइंड से। सब कुछ हमारे माइंड में होता है, वो जैसे ही चीजें रिपीट होती हैं, सब याद दिलाना शुरू कर देता है। तो वही वाला फंडामेंटल आपको याद करना है। अगली क्लास कभी भी जैसे जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा, तुमने पैटर्न थोड़ा बहुत पढ़ा था इससे पहले, तो तुमको कुछ लग रहा है कि हम जो रिपीट कर रहे हैं वो चीजें सब सामने आ रही हैं? भले दिमाग में नहीं थी, दिमाग में ऐसा लगता है नहीं है, लेकिन वो हैं, वो सब रिपीट होने लगती हैं। तो आप लोग सिर्फ रिपीटिशन भी करते रहोगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, तब भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन 100 में 100 लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कितने बच्चे 99 पे रुके हुए हैं? तो 99 वाले बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे, ये तो उनका थोड़ा सा भाग्य का, लक का भी हो सकता है कि एक छोटा सा नंबर चला गया, कहां पर कौन सी छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए भी हमारे पास रीजन है। पेपर में सॉल्यूशन देते समय, पेपर जब लिख रहे होते हो, पेपर में सॉल्यूशन लिखने के बाद अगर आप उसको एक बार दो बार रिवाइज करने का मौका निकाल लेते हो कि हमने क्या लिख डाला, तब आपसे वो एक नंबर की भी गलती नहीं होनी है। आपको लगता है कि आप पढ़ने में साल भर अच्छे रहे हो, टीचर ने भी आपकी तारीफ की है, और आपने जो कॉपी में लिख दिया वही सब सही है। ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार रिपीट करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में उलझन चल रही होती है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, तो हम बोल कुछ और रहे हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, हम बोल कुछ और रहे हैं और हाथ कुछ और लिख जा रहा है, हाथ कुछ और। तो ये दोनों का अंतर क्या है? दो तरीके का माइंड हुआ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब हम जो इस समय तुमको देख रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड में सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब सब कॉन्शियस माइंड में क्या है? जो हम 10 साल से, 20 साल से, 23 साल से पढ़ा रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो जो हमारे हाथ, हमारा पैर, जैसे हमने हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जब तुम घर से निकलते हो यहाँ के लिए, तो क्या बताते हो अपने आप को कहाँ जाना है? अपने आप चलते चले आते हो। तो वो सब कॉन्शियस माइंड में डेटा जा चुका है। और सबकॉन्शियस माइंड में डेटा तभी जाता है जब वो रिपीट चीजें होती हैं। लाइफ में चीजें अगर रिपीट हो रही हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में डेटा चला जाता है। और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो। जैसे कि अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपना घर का पता, कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। और सबकॉन्शियस माइंड में चीजें तभी जाती हैं जब वो चीजें रिपीट होती हैं। बार बार आप रिपीट करवाते रहिए, चाहे ना चाहे, बस ऐसे बैठे कर आप रिपीट कराते रहिए, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज जो है कि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, ये कुछ, ये सब टेम्परेरी है। अभी यहाँ से बाहर जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन यही चीज जब आप घर पे रिपीट करते हो, फिर दोबारा से दोबारा दूसरी क्लास मिल गई, उसमें रिपीट आपने कर लिया, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। फिर वो जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो। जैसे कि हम लोग एक बार साइकिल चलाना शुरू कर दिए, सीख गए, तो अगर एक साल भी ना चलाएं, तो क्या ऐसा होगा कि साइकिल चलाना भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में डेटा चला गया है। तो इसका खेल समझो, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अच्छी चीजें हैं आपकी लाइफ में, आपको ऊंचाई तक ले जा सकती हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए आपको रिपीट करना जरूरी है। रिपीटिशन स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस की है। जिन चीजों को आप रिपीट करते रहेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगे, और वो चीजें भूलोगे नहीं। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, हम लोग एक ही दिन में पूरा सिलेबस पढ़ डालते हैं। कल एग्जाम है, और आज जो है मान लीजिए 50 पेज हो गए, कॉपी में लिखवा डाले गए, 50 पेज एक ही दिन में पढ़ के चले जाते हैं।
तो फिर एक दिन में अगर पढ़ के जाओगे तब तो भूलोगे ही भूलोगे, लेकिन अगर एक दिन की प्रोसेस से पहले की जो प्रोसेस थी उसमें आपने दो चार बार रिपीट किया हुआ है, तो वो एक दिन का भी पढ़ा हुआ आपको काम आएगा। आप क्लासरूम में भूलोगे नहीं। बच्चे कहते हैं ना कि हम तो भूल ही जाते हैं, सब कुछ तैयार करके गए थे लेकिन भूल जाते हैं वहां पर। तो भूल इसलिए जाते हो क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पढ़ के जा रहे हो, आपने रिपीटिशन वाला एक्सरसाइज नहीं की है। खैर आगे बढ़ते हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। तुम लोग अच्छे नंबर ले आओगे, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं जिस पे उम्मीद ना की हो किसी ने, उसका हम अच्छा नंबर दिला पाए, तो वो हमारे लिए सफलता ज्यादा बड़ी है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो खुद ही अपना आप कर ले रहे हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने बस एक बार ये पढ़ा दिया, अब वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो अपने आप ही सब करते चले जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आती है। तो प्लीज तुम लोगों के लिए इसीलिए पीछे पड़े हैं कि थोड़ा सा अच्छा कर लो और इस स्टेज पे आ जाओ। ओके, तो हम लोगों का 1 2 3 तीन प्रोग्राम हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ वाले प्रोग्राम को देख लेते हैं। देखिए फोर्थ वाले प्रोग्राम और थर्ड वाले प्रोग्राम में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? बहुत अच्छा, देखो पता नहीं कैसे तुमको याद आ गया। नहीं, तुम्हारे अंदर सारी कैपेसिटी है, तुम बस सही राह पकड़ लोगे जिस दिन, उसी दिन मिठाई चढ़ा देंगे भगवान जी को। देखो बच्चों, अब दूसरा तरीका, आईजे वाला स्ट्रक्चर सबसे पहला स्टेप था, आईजे वाला स्ट्रक्चर खींच लो। फिर आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग एंडिंग निकालनी होती है। देखो स्टार्टिंग ऐसे निकाली जाती है, ये पहला जो कॉलम होता है ये हमारी स्टार्टिंग होती है, और ये जो लास्ट कॉलम होता है ये हमारी एंडिंग है। अब जरा इस प्रोग्राम के हिसाब से देखो, ये स्टार्टिंग हमारी क्या थी, 1 1 1 थी, और एंडिंग हमारी क्या थी, 1 2 3 4 5 थी। तो हमने जब जे वाला लूप बनाया तो जे इक्वल टू क्या लिखा था, 1, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी फिक्स है, और एंडिंग वैल्यू हमने देखा 1 2 3 4 5 ये आई से मिल सकता है, तो इसलिए हमने जे को आई तक चला दिया था, और फिर आई को 1 से 5 तक चला दिया, वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर, जे वाले लूप को ऐसे देखते हैं कि जे वाला लूप असेंडिंग है डिसेंडिंग, सबसे लंबी वाली लाइन को देख लो, तो 1 से 5 है, असेंडिंग है। अब इसमें जरा देखें, इसमें आप देखो जे इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये किससे मिलेगा, आई से। इसका मतलब जे वाला लूप जब लिखोगे, मैं हल्का सा लिख के दिखा रहा हूं, फॉर जे इज इक्वल टू आई, और फिर जे एंडिंग वैल्यू देखो क्या है, 1, तो जे 1 तक चलेगा, और फिर ये जे आपका 1 तक चलेगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगा, और जे माइनस माइनस हो जाएगा। और प्रिंटिंग में हमेशा जे ही प्रिंट होगा, क्योंकि लाइन में वैल्यू चेंज हो रही, जब चेंज हो रही होती है वैल्यू तो जे प्रिंट होता है, अगर फिक्स वैल्यू होती है तो आई प्रिंट होता है। तो यहाँ पर बस ये लूप चेंज कर दो, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है। आप स्ट्रक्चर खींचिए जो हमने स्टेप्स बताए थे, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, देखिए आपका जे वाले लूप में बस इतना चेंज करना है। लिखिए लिखिए, टाइम दे रहे हैं हम आपको। प्रिंटिंग में जे ही प्रिंट होना है, और नीचे एसओपी एलएन लगना है, यहाँ पे एसओपी लगना है, इतना ध्यान रखना है। चलो, अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वो पूछूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स तो मैं ही बनाए दे रहा हूं, आप लोग भी फटाफट साथ में लिखिए। ये प्रोग्राम है, सपोज दैट 5 5 4 5 3 4 5 2 3
4 5 1 2 3 4 5। अब देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप स्ट्रक्चर खींचिए, आई जे फॉर आई इज इक्वल टू आई और आई, फिर जे वाला लूप फॉर जे इज इक्वल टू और जे लेस देन ग्रेटर देन जो भी जाएगा और जे प्लस प्लस, क्योंकि लाइन में वैल्यू चेंज हो रही है इसका मतलब जे ही प्रिंट होगा। बंद कर दिया और SOPLN लाइन चेंज कर दी और लूप बंद कर दिया। चलो बच्चा इधर देखो तुम, स्टार्टिंग वैल्यू क्या नजर आ रही है इसकी 5 4 3 2 1, ये एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस में हमेशा वेरिएबल का नाम आता है, कभी भी 5 नहीं लिख सकते हो, कभी भी 1 नहीं लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम आता है। तो ये 5 4 3 2 1 किससे मिल सकता है, आई से मिल सकता है, बहुत अच्छी बात। तो यानी कि हम यहाँ पर आई लिख दें बच्चों, आई लिख दें, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना, आई लिख दिया। और आई से हम क्या मान रहे हैं, क्या क्या वैल्यू मिलेंगी आई से 5 4 3 2 1 मिलेगा। अब आई वाला लूप बनाने की बारी आ गई, तो आई की स्टार्टिंग क्या हुई 5 और एंडिंग 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 1। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस हो गया पहला वाला लूप। अब एंडिंग वैल्यू इसमें क्या दिखाई पड़ रही है 5, तो 5 लिख दिया, ये क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू वैसे उतार दी जाती है, लिख दिया। अब इसकी सबसे लंबी लाइन को देख लिया जाता है, इसका जे का सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस, प्रोग्राम हो गया बच्चे। इतना ही सीखना है, भाई ने बताया। यानी इतने इतने बुरे दिन आ गए, इनका छापेंगे हैं? अब तुमसे ही पूछते हैं। चलो अब तुम बताओ किस वाले पैटर्न में जे इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा, पूछो, पूछ रहे हो बता रहे हो, तो देखो जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए। दो चीजें होती ना, चेंज सीक्वेंस और फिक्स सीक्वेंस। फिक्स सीक्वेंस है तो वही उठा के रख दो, तो जे इज इक्वल टू यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 5 दिखाई पड़ रही है इसलिए यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब जे की एंडिंग वैल्यू देखो क्या हो सकती है, अब यहीं पे गलती होती है, एक वैल्यू नहीं देखनी, पूरा सीक्वेंस देखना होता है। तो एंडिंग वैल्यू में आपको 5 4 3 2 1 मिल रहा है बेटा, एक वैल्यू नहीं देखनी होती है। जैसे कोई बच्चा 5 देखता है, कोई बच्चा 1 देखता है, वो एंडिंग वैल्यू के हिसाब से वो 1 देखने लगता है ना। और जब एंडिंग वैल्यू और देखता है कोई, तो कहता है कि अच्छा आखिरी में 5 है तो 5 देखता है। तो आपको सीक्वेंस है तो वो हमेशा वेरिएबल से वैल्यू मिलेगी, और वो वेरिएबल अपने आप से पूछना होता है कि क्या आई हो सकता है, क्या आई ये वैल्यू दे सकता है। तो आई या तो 1 से 5 दे सकता है या 5 से 1 दे सकता है, इसका मतलब आई दे सकता है ये वैल्यू। तो यहाँ पर आपका आई हो जाएगा, और आई हो गया तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी ये 5 और एंडिंग वैल्यू क्या होगी 1, तो इसलिए 5 से 1 तक लूप चल रहा है, और ये डिसेंडिंग है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस। अब इसका जे वाले लूप का असेंडिंग डिसेंडिंग डिसाइड करने के लिए लास्ट वाली लाइन देखी जाती है, ये आपका 5 से 1 तक डिसेंडिंग है, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस हो जाएगा। समझ गए, तुम सही कह रहे थे। अब हमें और खुशी हो रही कि तुम एक स्टेप ऊपर बढ़ गए, अब तुम एक स्टेप ऊपर बढ़ गए तो हमें इनको पकड़ना पड़ेगा अब। हमें तो हाँ, तो वही हम कर ही रहे हैं
कि अगर तुम एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे हो तो तुमको अब पकड़ेंगे। अब तुम बोलते नहीं हो, तुमसे डर लगता है, तुम तो बोलते नहीं हो कुछ, बोलते हो कभी कभार? ये सारे जितनी बार बोलोगे, अच्छा बोलने का हमने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि क्लास में बोलते रहना चाहिए, जिससे कि आप बैठे रहते हुए कहीं मन से कहीं और ना चले जाएं, इसलिए बोलते रहना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में एंजॉय हुआ, बहुत अच्छा लगा, और अगली क्लास में इसके आगे के पैटर्न डिस्कस करेंगे। 1 मिनट बैठो। मिलेगा जरूर बच्चा। कोई आया? अच्छा कलर्स, हाँ इसका एक गिफ्ट छूट गया था। अरे बच्चा, अब जो ये यहाँ बैठी हमारे दिमाग से उतर गया कि वो वहां पे जो डांस देखा था यही था। ठीक ठीक ठीक, ये कलर्स का जो है गिफ्ट है। यस, इस बच्ची की डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छा लगा। मेन जो है हमने देखा, देखिए डांस बहुत सारे बच्चे वहां किए थे, लेकिन डांस में जो फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस आते हैं तब डांस डांस लगता है, और आपका ये बिल्कुल परफेक्ट था। गुड बच्चा। हमने कहे थे डांस कर लो, नहीं माने। हाँ, स्कूल वाले पानी को नहीं ढंग से पूछते हैं तो उनके लिए डांस कर दोगे हैं, यहाँ जो है हम पूरी कोशिश करते हैं जी जान से कि आपको खुश कर सके। अच्छा हाँ, 1 मिनट मैं इसको बंद कर दूं पहले। गुड इवनिंग बेटा। खुल नहीं रहा है।